हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर टेक फैशनिंग टेस्टिंग अपडेट। दोस्तों बिग अपडेट और बेहतरीन रिपोर्ट लेके आया हूँ। दोस्तों इस रिपोर्ट में बताऊंगा क्या दोस्तों बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड और एमटीएनएल जो दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी, इनके साथ क्या दोस्तों हो रहा है पक्षपात यानी भेदभाव हो रहा है दोस्तों। और क्या यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों जो बेहतरीन अपने प्लान्स लाती पूरी इंडिया में लॉन्च करती है दोस्तों। और उन दोस्तों यानी सरकारी योजनाओं के अंदर दोस्तों क्या प्राइवेट प्लेयर जो नंबर वन प्लेयर है दोस्तों, यानी कि नंबर वन प्लेयर जो है दोस्तों मुकेश अंबानी का दोस्तों जियो, क्या दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपने इम्प्लीमेंट करती है प्लान्स को दोस्तों, उन योजनाओं के अंदर दोस्तों क्या जियो को मिल रहा है दोस्तों फ़ायदा, बताऊंगा डिटेल्स के अंदर। क्या बीएसएनएल के साथ दोस्तों हो रहा है बड़ा भेदभाव, और ये अभी नहीं दोस्तों, काफ़ी टाइम से दोस्तों ये भेदभाव हो रहा है, ये मैं नहीं दोस्तों, एक बिग रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों। इसके अंदर क्लियर करूंगा दोस्तों कैसे दोस्तों बीएसएनएल के साथ हो रहा पक्षपात, और बीएसएनएल जो दोस्तों प्राइवेट प्लेयर से टक्कर ले रहा है उसके साथ गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों क्या भेदभाव हो रहा है, इसके ऊपर दोस्तों करूंगा बात और बताऊंगा डिटेल्स के अंदर क्या दोस्तों ये है बिग अपडेट। तो दोस्तों बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिलेंगे इंटरेस्टिंग अपडेट, वो होंगे इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। दोस्तों इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग बिग अपडेट कीजिए, बटन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों जैसा आपको पता है पिछले काफ़ी टाइम से, यानी पिछले बोल सकते हैं 2016 जब से सीन क्रिएट हुआ दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर, यानी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एनटीयू जियो की 2016 में वो लेके आया था डायरेक्ट अपना 4G प्लान दोस्तों। उसके साथ पूरी जो इंडस्ट्री है दोस्तों चेंज हो गई थी। काफ़ी बड़े प्लेयर्स थे, यानी कि 9 से 10 प्लेयर जो बड़े प्लेयर्स थे, यानी कि इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में जिनका पार्ट था दोस्तों, स्टेक था और काफ़ी शानदार काम कर रहे थे। लेकिन 4G जैसे ही लेके आया दोस्तों जियो, पूरी तरह सिनारियो चेंज हो गया और दोस्तों काफ़ी प्लेयर्स तो खत्म हो गए, कंपनीज खत्म हो गई या बड़ी कंपनी में जाके मिल गई दोस्तों। ये कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ था दोस्तों इंडियन टेलीकॉम में 2016 में, और वहीं से दोस्तों स्टोरी शुरू हुई है बीएसएनएल की। और दोस्तों ट्रबल सिचुएशन बोल सकते हैं कि खराब सिचुएशन जो का दौर है वो कंटिन्यू जारी है दोस्तों। तो क्या बीएसएनएल के साथ दोस्तों जो प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई थी दोस्तों, यानी जियो की एंट्री हुई थी, उसके बाद क्या गवर्नमेंट भी कर रही है दोस्तों पक्षपात, सवाल खड़े होते हैं दोस्तों कई बार। और ये खड़े सवाल करते, मैं नहीं खड़े कर रहा हूँ दोस्तों, ये सवाल ये खड़े कर रही है डायरेक्ट बीएसएनएल की बड़ी यूनियंस दोस्तों। बीएसएनएल की जो बड़ी यूनियंस है जो कई हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी काफ़ी हजार लोगों कर्मचारियों का, ऑफिसर्स का प्रतिनिधित्व करती है और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, वो डायरेक्ट दोस्तों सवाल उठाती है। गवर्नमेंट की मंशा के ऊपर दोस्तों सवाल खड़े किए जाते हैं और दोस्तों इनके जो सवाल खड़े करने का बोल सकते हैं जो कारण है वो भी समझ में आता है दोस्तों। काफ़ी कुछ कारण है जिनको लेके बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ यूनियन उठाती है बड़े सवाल दोस्तों। ये सवाल काफ़ी कुछ सवाल खड़े करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि बीएसएनएल की ये जो एम्प्लॉयज़ है दोस्तों, यानी एम्प्लॉयज़ यूनियन से जो बड़े सवाल खड़े कर दिए दोस्तों, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कर रही बेहतरीन काम दोस्तों। और लेकिन जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती उनके अंदर काफ़ी कुछ भेदभाव दोस्तों किया जाता है। ये मैं नहीं दोस्तों कह रही कर्मचारी यूनियन, और ये कर्मचारी यूनियन के जो बड़े अध्यक्ष महासचिव है दोस्तों, उन्होंने पिछले कुछ महीने पहले अभी ये बड़ा एक बोल सकते हैं बात कही थी दोस्तों, वो है पी अभिमन्यु। उन्होंने बताया था कि जियो जो कि मोदी सरकार के दोस्तों ब्लू आइज़ वाले दोस्तों, यानी कि बॉय है, यानी कि लड़के उनके ब्लू आइज़ वाले, यानी नीली आंखों वाले लड़के हैं, यानी रिलायंस जियो। और उनको दोस्तों अलग अलग योजना होती है, जैसे आपको पता है इंडियन रेलवेज की कनेक्टिविटी की जो पेशकश करने की जो योजना थी हवाई अड्डों के अंदर दोस्तों, यानी कि डिजिटलाइजेशन करने की जो प्रोसेस था उसके अंदर दोस्तों काफ़ी कुछ किया गया था। उसके अंदर सरासर पक्षपात का आरोप लगाया था, और ये लगाया था पी अभिमन्यु ने दोस्तों। पी अभिमन्यु जी महासचिव है दोस्तों यूनियन के दोस्तों, बीएसएनएल यूनियंस के दोस्तों। तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था दोस्तों पिछले कुछ महीने पहले। तो दोस्तों ये रिपोर्ट है जो इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि बड़ी कंपनीज जिनको बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनीज है, उनको अगर ऑफर दिए जा सकते हैं तो क्यों बीएसएनएल को दोस्तों अलग रखा जा रहा है दोस्तों। जैसा आपको पता है सुनील भारती मित्तल की कंपनी भारती एयरटेल दोस्तों, उसको भी एक बड़ा ऑर्डर था दोस्तों, और वो एयरटेल को नहीं देके मिला था दोस्तों। रिलायंस जियो को 2 लाख कनेक्शन, इंडियन एयरलाइंस के अंदर 2 लाख कनेक्शन देने थे दोस्तों, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी दोस्तों दिया गया था दोस्तों जियो को। ये कुछ बड़े कारण हैं जिसके कारण कर्मचारी यूनियन डेफिनेट बड़ी मांग करी कि भेदभाव किया जा रहा बीएसएनएल के साथ। और दोस्तों एक और मैटर था लद्दाख जहाँ पे कि कनेक्टिविटी काफ़ी नहीं रहती, और वहाँ पे डेवलप करना था दोस्तों अलग अलग टावर्स को। और दोस्तों जैसा आपको पता है कि 54 मोबाइल टावरों की तैनाती के लिए जियो को 50,000 करोड़ का दोस्तों रिजर्व यूनिवर्सल सर्विसेज के थ्रू यूएसओएफ के साथ अनुबंध करके दोस्तों
एक प्रोजेक्ट दिया गया था दोस्तों LW के प्रभावित गांवों के अंदर। आपको जैसा पता होगा दोस्तों, BSNL जो कि इन इलाकों के अंदर कनेक्टिविटी आधारित जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि वहाँ पे BSNL को बोल सकते हैं कि अभी इस मोबाइल टावर लगाने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। तो दोस्तों जब BSNL को मोबाइल टावर्स लगाने की अनुमति नहीं, BSNL को लद्दाख और अन्य जो क्षेत्रों में मोबाइल टावर को स्थापना करने पर विचार करना चाहिए, ये कहा था दोस्तों BSNL की एम्प्लॉयज के महासचिव ने। क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स लगा सकते तो BSNL क्यों नहीं लगा सकते दोस्तों। काफ़ी कुछ क्वेश्चन मार्क लगाए थे दोस्तों पी अभिमन्यु जी ने। और लद्दाख और अलग अलग इलाकों के अंदर भी कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर जियो को अगर मिल सकता है दोस्तों योजना का लाभ, तो BSNL को क्यों नहीं। कुछ बड़े सवाल हैं दोस्तों जो खड़े किए गए थे यूनियंस के द्वारा। दोस्तों बात करें स्ट्रेंथ की, क्या BSNL की स्ट्रेंथ है दोस्तों, तो स्ट्रेंथ के अगर क्वेश्चन मार्क लगाए जाएंगे तो डेफिनेट बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। दोस्तों स्ट्रेंथ BSNL की काफ़ी बेहतरीन है। टावर्स के मामले में बात की जाए 70,000 से ज़्यादा दोस्तों मोबाइल टावर्स है दोस्तों BSNL के पास। और दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात की जाए तो वो है 7.6 लाख रूट का किलोमीटर्स का ये लंबा फाइबरलाइजेशन का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। बात करें दोस्तों जियो की, जियो के पास है 3.30 लाख रूट का किलोमीटर्स का दोस्तों नेटवर्क, यानी कि कंपेयर करें तो BSNL के पास काफ़ी शानदार दोस्तों है और ग्रामीण भारत तक यानी पहुँच है, तो काफ़ी बेहतरीन नेटवर्क है दोस्तों। और इस नेटवर्क का डेफिनेट फ़ायदा उठाना चाहिए दोस्तों गवर्नमेंट्स को। और पूरी तरह से बोल सकते हैं दोस्तों कि जो प्लान्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, वो दोस्तों जो आरोप लगाए गए हैं, बोल सकते हैं एक आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों को दोस्तों डेफिनेट सॉल्व आउट करना चाहिए दोस्तों। और यूनियंस द्वारा जो टाइम पे बातें की जाती है कि प्राइवेट प्लेयर्स को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है दोस्तों, और इस जैसे रिपोर्ट्स में बताया कि कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे फ़ायदा दोस्तों मिल रहा है। मंशा दोस्तों क्लियर हो सकती है गवर्नमेंट की कि वो दोस्तों यानी कि प्राइवेट प्लेयर जो काम कर रहा है बेहतरीन दोस्तों, तो पहले आओ पहले पाओ, या दोस्तों जो बोली की जो प्रक्रिया उसके हिसाब से सारा काम हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेट दोस्तों। लेकिन पक्ष डेफिनेट लेना चाहिए BSNL का दोस्तों, क्योंकि बेहतरीन काम कर रहा है इंडिया में और उन इलाकों में जहाँ पे कि कोई प्राइवेट प्लेयर पहुंचने का सोच भी नहीं सकता दोस्तों। एक मार्केट के एक्सपर्ट की राय भी थी दोस्तों कि जियो जो सारी की सारी प्रोसेस कर रहा हो एक पारदर्शी यानी कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के द्वारा होता है, न कि कोई पक्षपात वाली बोली के द्वारा होता है। यानी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के द्वारा ही जियो अपनी बोली जीतता है, यानी कि मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिशन उसके अंदर सबसे अच्छी बोली लगा के, और अब जो एक बोल सकते हैं हेल्दी कंपटीशन है उसके अंदर जियो अपनी जो सारी बोलियां जीतता है वो हेल्दी माहौल में और हेल्दी मार्केट के द्वारा दोस्तों एक पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा ही जीतता है। ये मार्केट के एक्सपर्ट का कहना था दोस्तों। और इसके अंदर उन्होंने क्लियर किया कि BSNL को अपनी जो क्षमताएं हैं और बाजार के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, नहीं कि जियो के ऊपर ये जो सारे आरोप लगते हैं दोस्तों इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और लगाने चाहिए यूनियंस को दोस्तों। ये कुछ काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन है दोस्तों जो कि करना पड़ेगा BSNL को भी, अगर प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बड़ी टक्कर लेनी है दोस्तों। और अगर BSNL को जियो और भारती एयरटेल से टक्कर लें तो अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा। अपना जो 4G प्लान है जो लेके आने वाला BSNL अपना हाइब्रिड 4G प्लान, उसके ऊपर डेफिनेट ध्यान देना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करके टक्कर देनी चाहिए हेल्दी माहौल के अंदर दोस्तों। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी डेफिनेट करना चाहिए एक हेल्दी माहौल के अंदर सब प्लेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम। और दोस्तों ये कर भी रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेहतरीन काम कर रही है और बेहतरीन कोरोना के अंदर भी दोस्तों बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा और ये प्लान्स अलग अलग कर रही है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BSNL के हाइब्रिड 4G प्लान को डायरेक्ट जैसे आपको पता है मंजूरी मिल चुकी है और इन सब के बाद BSNL डेफिनेट अच्छा करेगी और कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मजबूत है BSNL की दोस्तों। और BSNL अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ वापसी करेगा, ये हमें उम्मीद करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और ये रिपोर्ट कैसी लगी, BSNL के साथ जो पक्षपात हो रहा है दोस्तों उसके लिए दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट थी। और दोस्तों इस रिपोर्ट के ऊपर कीजिए कमेंट कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, और चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिलेंगे इंटरेस्टिंग अपडेट होंगे इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।